गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और मेरी शुरुआत हो रही है चाय के साथ। और ब्लॉग शुरू कर दिया है मैंने यहाँ से सुबह से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं नाश्ते में बनाऊंगी वो। और आज मुझे जाना है मेडिसिन के लिए, तो फिर मैं देखती हूँ वहाँ का भी, अगर हो सके तो पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी कैसा है। तो चाय को एंजॉय करते हैं। और यहाँ मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी कि मेरा नाश्ता बन जाए जल्दी से। और मैं नाश्ते में गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी सिंपल। मैं इसलिए ये बना रही हूँ कि कहीं मुझे लेट हो आने में तो मैं आके खाना ना बनाऊँ, डायरेक्ट ये खा सकते हैं। तो मैं इस हिसाब से नाश्ते में थोड़ा बहुत खाने का भी प्रिपरेशन करके जाऊँगी। हो सके तो दोपहर के खाने में मैं नॉनवेज बनाऊँ, इसलिए मैं उसका भी प्रिपरेशन करके जाऊँगी। तो मेरा नाश्ता जैसे है, नाश्ता खाना मैंने उस हिसाब से दोनों मतलब ज़्यादा बना दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे मेडिसिन लेने जाना है। तो फिर अब मैं जाऊंगी, शावर लेकर आ रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और नाश्ता वगैरह करके फिर हम चलते हैं। और यहाँ मेरा बेडशीट चेंज करना भी हो गया था। आज मैंने दोनों बेडशीटें चेंज कर दी थी क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जाना था। उस हिसाब से मैं डार्क कलर का बेडशीट डाल के जाती हूँ इधर, कि ये ज़्यादा गंदा ना हो, और बेड को पूरा ढक के जाती हूँ। जब मैं जाती हूँ तो ये पूरा बेड मैं ढक देती हूँ अच्छे से कवर करके, कि इसमें गंदगी डस्ट वगैरह ना लगे। साथ ही मेरा छोटे बेटे अभी सो के उठा है, तो फिर बस उसको भी मैं अभी नहला वहला के फ्रेश कर दूँगी और फिर मैं जितना जल्दी हो शावर लेकर तैयार होके आती हूँ। यहाँ मैं नहाकर आ चुकी थी और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था तो कितना देर लगेगा उसमें टाइम का पता नहीं चलता, इसलिए मैं यहाँ से आज जल्दी ही बना के रोटी सब्जी बस चली गई थी, खाना वगैरह कि आने के बाद खाने वगैरह की टेंशन ना हो। और हमारा प्लान था कि आते समय मटन लेकर आएंगे, तो देखो मेरा मटन की शॉप पे जाना होता है या नहीं होता वो तो बाद में पता चलेगा। तो चलते हैं हॉस्पिटल की ओर। यहाँ से हम जब जा रहे थे तो सारी दुकानें बंद थी और मॉर्निंग का टाइम था, तो ये सारी दुकानें 11 बजे के बाद ही खुलती है। 10 बजे के बाद खुल जाती है तो फिर 11 बजे तक। तो फिर बस ये सभी अभी ऐसे ही बंद थी और मैं ये नज़ारा आपको आते समय दिखाऊंगी। जब मैं लौट कर आऊँगी तब जाके सारी दुकानें खुल जाएंगी। और यहाँ हमारे हाइपर सिटी के आगे मेट्रो का काम चल रहा था, तो बस इस वजह से यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ थी। और यहाँ हम पहुँच गए थे एमएच में। एमएच में दिखाने के लिए गई थी मैं, तो मेडिसिन वगैरह भी मेरी मंथली मेडिसिन चलती हैं तो उनको लेना था मुझे, तो बस वही दिखाने के लिए मैं गई थी और मेडिसिन वगैरह लेकर आई थी। और यहाँ देखो कितने प्यारे लगते हैं ना ये, हरा भरा, और कितने अच्छे से रखते हैं, मतलब हर एक चीज़ को मैनेजमेंट करके एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं। ये है जयपुर का एमएच, जिसको हम मिलिट्री हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। और यहाँ कोविड के पेशेंट को रखा जाता है। यहाँ मैं रुकी हूँ क्योंकि मटन शॉप पे मुझे मटन लेना था एक, तो बस यहाँ पे भी इसलिए हम रुके हुए हैं और उसके बाद तुरंत निकलते हैं घर के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सुबह दिखाया था सब चीज़ बंद थी और यहाँ पे अब सब्जियाँ वगैरह सब बिकने लगे थे और साथ ही दुकानें भी खुल गई थी, 11:30 बज गए थे। तो बस यहाँ से मैं अब लौटते समय का व्यू आपको दिखाते हुए चलती हूँ। तो देखिए कैसा लगता है आपको, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और ये है जयपुर का झोटवाड़ा, झोटवाड़ा का है ये मार्केट। और यहाँ कुछ इस तरह से दुकानें खुल चुकी थी अब, तो सारी दुकानों को मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। और भीड़ भाड़ नहीं थी, पर दुकानें अभी सारी खुल गई थी तो सब अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, वो चीज़ आप दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ यहाँ पे मैंने करवा लिया था एक जगह, ये चीनी के करवे हैं जो करवा चौथ के लिए तो मुझे लेने थे, तो बस वही मैं लेने के लिए आई थी। और उसके बाद यहाँ झोटवाड़ा का कोटा कचौड़ी बोल के एक दुकान है गजक की,
तो उसके दुकान से ये बहुत टेस्टी बनाते हैं। और यहाँ से मैं जब भी जाती हूँ तो लेकर ही जाती हूँ कचौरी और समोसे और जलेबी। बहुत ही अच्छा बनाते हैं इनका। आप ज़रूर कभी झोटवाड़ा जयपुर में आए तो ज़रूर खा के जाएँ। और इनकी दुकान का नाम है श्री राम गजक एंड नमकीन शॉप। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं ये। यहाँ जो शॉप के साइड में बैठे रहते हैं मेहंदी वाले भैया, वो वहाँ पे भी भीड़ नहीं थी, कोई भी मेहंदी लगाने के लिए नहीं था। नहीं तो इस समय कोरोना काल के वजह से तो सभी बंद था वैसे, पर जो दुकानें थी वो पूरी अच्छे से खुल चुकी थी। दुकानें की जो रौनक थी, जो भीड़ भाड़ था, वो नज़र नहीं आ रहा था बस। जयपुर में जो दिवाली का समय होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये हर जगह को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। तो आप जैसे ये मेरे ऊपर दिख रहा है, ये आपको चंदेरी जैसे लग रही है, ये रात के समय में बहुत ही अच्छा लगता है। पर इस बार वो रौनक नहीं दिखाई दे रही थी जयपुर के मार्केट में दिवाली के समय। और इसका जो समोसा और कचौरी है ना, बहुत ही टेस्टी बनाता है कोटा कचौरी वाला। और वहाँ से मैं जलेबी लाई हूँ अपने लिए। यहाँ मेरे बेटे खा रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि क्लास ज्वाइन करना है इसे। और ये जो जलेबी है ना, बहुत ही कुरकुरी बनी थी, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे उनके दुकान का। ये कचौड़ी भी अच्छी लगती है, समोसे भी अच्छे लगते हैं और जलेबी भी। जलेबी मुझे बहुत पसंद है। और वहाँ से मैं करवा चौथ के लिए करवे दिए और मेहंदी वगैरह ख़रीद के लेकर आई थी। तो बस ये वो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना भी था, तो बस वही मेरी पैकिंग के लिए मैं ये सब खरीद के लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके क्वारंटीन होंगी 14 दिन के लिए। तो बस ये उसी सब के लिए तैयारी चल रही थी। यहाँ मैंने दालचीनी ली है, काली मिर्च लिया है, शाही जीरा लिया है, लौंग लिया है 6 से 7, छोटी इलायची 3 से 4 और एक बड़ी इलायची और जावित्री का 1 इंच लिया है मैंने। तो इसके मुझे ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लेना है। यहाँ मैंने इसे ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया है। और जिंजर और गार्लिक, इन दोनों को मैं दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। है इसे, और इसमें मैं मटन को डाल दूंगी। यहाँ मैंने प्याज को ऐड कर लिया। यहाँ मैं मटन को भी इसमें डाल दूंगी। हमारा 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा मटन है। यहाँ मैं सूखे मसाले मिला रही हूँ, तो मिर्ची, हल्दी और धनिया, ये चीज़ मैंने मिक्स कर ली है। और नमक साथ ही मैं ऐड कर लूँगी। इन सभी चीज़ों को मैं डाल के अपने हाथों से मिक्स करके इसे लास्ट में बैठा दूँगी पकने के लिए। इन सभी चीज़ों को मुझे अच्छे से मिक्स कर देना है हाथों से ही। और मैं अच्छे से इसमें मिक्स करके उसके बाद मुझे गैस पे मीडियम फ्लेम पे इसको मतलब ढक के पकाना है कि हमारा मसाला अच्छे से जो है वो मतलब पानी वगैरह निकल जाएगा इसमें से, तो धीरे धीरे भुनेगा। इसे मैंने एक साथ बना दिया। ये प्रोसेस सबसे आसान तरीका है मटन बनाने का। और इसे अब मैं बैठा दूंगी और फ्लेम को कर दूंगी मैं मीडियम। और इसी आंच पे मुझे भून के निकालना है। निकालना नहीं है, मतलब इसको इसी तरह धीरे धीरे हर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है।
ये थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें से निकलना चालू हो जाता है, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको भूनते हैं कि इसमें से जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए और अच्छे से भून जाए हमारा मटन मसाला। और इसमें मैंने अभी तक जिंजर गार्लिक नहीं ऐड किया है, वो मैं बाद में ऐड करूंगी लास्ट समय पर। जब तक हमारा मटन 1/3 पक नहीं जाता तब तक इसमें हमें जिंजर गार्लिक ऐड नहीं करना है। और यहाँ हमारा मटन भुनना भुनना हो गया है, पूरा एक्सेस जो पानी था वो सारा भुन गया है। इस समय मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम। और बस इसको चलाते हुए अभी हम थोड़ी देर पकाएंगे कि नीचे लगे ना, इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाया है। और ये एक्चुअली बन रहा है बिहार का बिठौआ मटन। बिहार में इस तरह के प्रोसेस को बिठौआ मटन कहते हैं और ये बहुत शानदार बनता है। इसे मैं ढक दूंगी थोड़ी थोड़ी देर में। अभी भी मैं इसे 5 से 10 मिनट भून के, इसमें टाइम जरूर लगता है, 1 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं, पर ये बहुत टेस्टी बनता है इस प्रोसेस से। और ये हमारा पूरा अच्छे से भुन चुका है, अभी ये नीचे लग रहा है, तो फिर मैं इसे अब पानी ऐड कर दूंगी। और इससे अब मैं मीडियम फ्लेम करके एक पहले बॉईल आने दूंगी और तेज आंच में बॉईल लाके इसे फिर मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। इसे पकने के लिए हमें 40 से 45 मिनट का टाइम चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसे पकने में टाइम लगता है। और ये बिहार का बिठौआ चिकन राजस्थान में हांडी मटन बोल के प्रसिद्ध है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मटन में अच्छा सा एक बॉईल आ चुका है, तो मैं आंच को कर दूंगी मीडियम फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 40 मिनट तक पकने देंगे। इसे टोटल 1.5 घंटे लगते हैं बनने में और ये काफी अच्छे से तैयार हो गए। और जब ये पक जाएगा, ये 1/3 पक चुका है, और जब ये थोड़ा देर बाद पक जाएगा तब इसमें हम मैजिक मसाला डालेंगे जो हमने बनाया था। तो यहाँ पे मेरी जाने की भी पूरी पैकिंग वगैरह हो रही है और मेरा घर किस तरह से फैला है मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मेरा छोटा बेटा एप्रन पहन के देख रहा है अपने स्कूल का। टिफिन टाइम पहनता था वो। और ये है कुछ इस तरह का नज़ारा, हमने टेबल इसके ऊपर रख दिया है अभी। और ये है कपड़े जो पूरे फैले हुए हैं। यहाँ पे मेरी बैग एक पैक हो चुका है और एक और पैक करके रखा है हमने। तो ये है कुछ इस तरह का नज़ारा अभी। और इनकी शैतानियाँ कहूँ या नादानियाँ कहूँ, काम एक बढ़ा हुआ है और ये ऊपर से और काम मेरे बढ़ाए जा रहे हैं। और अभी मेरे घर का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है, पूरा फैला फैला है। और एक बैग यहाँ हमने रेडी करके रख दिया है, अभी एक बैग और पैक करना है, तो हमारी पैकिंग चालू है। कुछ इस तरह फैला फैला हुआ है घर। जैसा कि हमारा मटन पक चुका है और ये जो हमने मैजिक मसाला बनाया था, गरम मसाला, उसको भी ऐड कर दूंगी। ये पूरा 1 चम्मच है, इसको मैं पूरा ऐड करूंगी और एक बार चला लूंगी अच्छे से। अब इसे ढक दूंगी मैं और गैस को कर दूंगी ऑफ। हमारा मटन बनके तैयार है। और यहाँ हमारा मटन चावल बन के तैयार हो चुका था। मटन बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये सच में बहुत टेस्टी बना था। तो मिलते हैं कल के एक और ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बी सेफ।